लिखा हुआ है कि अधम जात के लोग शिक्षा पा करके जहरीला हो जाते हैं, विषैला हो जाते हैं, इसलिए इन लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस है जिसको तुलसीदास दुबे ने लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ आप श्लोक निकाल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीन आ शूद्र ना पूजा हूँ ज्ञान पर बिना। हम इसका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये शब्द रामचरितमानस और मनुस्मृति को हटाना चाहिए, इसलिए हम मनुस्मृति को बाबा साहेब ने उनको दफन किया था, उनको जलाया था, इसलिए बोलते हैं मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, मतलब शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। ब्राह्मण स्वामी जो है अयोध्या का मंठ है कि लंठ है, उसको हम लोग चेता देना चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ। ये 85% मूल निवासी बहुजन समाज के जो युवा हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों की व्यवस्था है और ये हिंदू धर्म कतई नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों की धर्म है। इस धर्म से इस देश के मूल निवासी SC ST OBC का कोई लेना देना नहीं है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खत्म करो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरियाम यादव। अभी हमें अंबेडकर चौक पर जो मसरत टू मोहम्मदपुर जाता है और आप आए दिन देख रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है, कुछ कोटेशन कहा है महापुरुषों का, उस पर लेकर के बिहार में बहुत सारा विवाद हो चुका है और उनके कई जगह पुतले भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर चौक पर चंद्रशेखर जी के समर्थन में महारैली निकली हुई थी और गांव-गांव घूम करके ये अंबेडकर चौक पर सारी रैलियां आई हुई है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं जो समाज में काम करते हैं और वो चंद्रशेखर जी के समर्थन में रैली निकाले हुए हैं। यह किसी पार्टी की रैली नहीं है, आपको बता दूं कि ना ही इसमें कोई एक पार्टी के लोग हैं और ना ही कोई एक विशेष जाति के लोग हैं। ये हैं जो बिहार के जो युवा हैं, जो एक्टिव हैं और एक्टिव तरह से काम कर रहे हैं और उनको गलत लगा कि बिहार के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन पर गलत टीका टिप्पणी की गई, उसके जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं उनके विरोध में और चंद्रशेखर जी के समर्थन में ये रैली निकाली गई है। आइए हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मूल निवासी मंतोष मुस्कान है और हम लोग बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो बयान दिए हैं उनके समर्थन में हम लोग एक महा रैली निकाले हैं और जो बात बोले हैं वो बात उनके धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। जो हम लोग का धर्म ग्रंथ है जो रामचरितमानस है जिसको तुलसीदास दुबे ने लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ आप श्लोक निकाल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीन आ शूद्र ना पूजा हूँ ज्ञान पर बिना। इसका मतलब जो उसमें शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है, माने वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म जिसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है जो जिसको मनुस्मृति में वो है। उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसके बाद में क्षत्रिय है, राजपूत भूमिहार, उसके बाद में वैश्य है जो व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जो वैश्य है, अडानी अंबानी की जो जाति है। उसके बाद में जो यहाँ के मूल निवासी है जिसकी कोई जाति नहीं थी, जो यहाँ के 90% आबादी है जिसको शूद्र नाम से संबोधित लोग करते हैं, यह मनुस्मृति में भी शूद्र शब्द का प्रयोग किए हैं। तो शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिए हैं और इनके खिलाफ ये रामचरितमानस में और मनुस्मृति में इतना गंदा गंदा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है? ये जो बैकवर्ड है, जो SC ST OBC है और खास करके जो माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ में माने सैकड़ों ऐसे श्लोक हैं जो हम लोगों के विरोध में है, यानी बैकवर्ड SC ST OBC 90% जनसंख्या के विरोध में है। उसमें देखिए ये लिखते हैं कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना शूद्र ना पूजा हूँ ज्ञान पर वेद पर बिना। यानी इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण अगर कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, ब्राह्मण कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, वो पूजनीय है। यानी उसके पास कुछ बुद्धि ना हो, उसके पास कुछ भी समझदारी ना हो, वो पढ़ने लिखने में भी भोदा हो, फिर भी पूजनीय है, वो गुणहीन है। लेकिन शूद्र पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, वो पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कौन है? यहाँ के जो मूल निवासी है SC ST OBC, वो मूल निवासी है। उसके बाद में कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। यानी इस श्लोक ये तुलसीदास दुबे ने श्लोक रामचरितमानस में लिखे हैं कि जिस तरीके से ढोल को पीटना चाहिए
उसी तरह गंवार को और शूद्रों को यानी कि 85% जनसंख्या जिसका 6743 जातियों में, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यानी ढोल को गंवार को शूद्र को और पशु को नारी को माने उसी तरह पीटना चाहिए जिस तरह ढोल को पीटा जाता है, उसी तरह नारी को पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए, शूद्रों को पीटना चाहिए, गंवार को पीटना चाहिए। इसका मतलब है उसके बाद में जो ये जो श्लोक बोले हैं जो माननीय हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री है उन्होंने बोला है अधम जात में विद्या पायो भवं यथाया ही दूध पिलायो, यानी अधम का मतलब होता है नीच, यानी नीच जाति के लोग विद्या पा करके, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैं प्रमाणित कर दूंगा, आप खोल के निकाल देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अधम जात के लोग शिक्षा पा करके जहरीला हो जाते हैं, विषैला हो जाते हैं, इसलिए इन लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। तो हमारा संविधान आया, बाबा साहब संविधान लिखे कि SC ST OBC जो 6743 जातियों में बटा हुआ है उनको अधिकार मिला पढ़ने को, तब हम लोग को हर सेक्टर में अब हम लोग को जाने को मौका मिला है। उसके बाद में लिखता है जे बरनादम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, इसमें जाति का भी वर्णन कर दिया गया है। इसमें जे बरनादम तेली कुम्हारा सपत किरात कोल करवा, यानी तेली कुम्हार कहार जितनी 6743 जातियां हैं ये अधम है, ये नीच जाति के लोग हैं। उसके बाद में मनु स्मृत में लिखे हैं सुधराए मती न ददात्रो, यानी शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये शब्द रामचरितमानस और मनु स्मृति को हटाना चाहिए, इसलिए हम मनु स्मृति को बाबा साहब ने उनको दफन किया था, उनको जलाया था, इसलिए बोलते हैं मनु स्मृति मुर्दाबाद, मनु स्मृति मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, मतलब शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। मतलब देख रहे हैं कि किस तरह की बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने जो कहा है, यहाँ के जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो उनका कथन है वो 100% सही है। और भी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनुज कुमार दास है और आज हम लोग जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा रामचरितमानस में जो लिखा गया है तुलसीदास दुबे के द्वारा, उसका उन्होंने विरोध किया, उसको रखा कि भाई ये गलत है, ये 85% लोगों के विरोध में है तो इसको हटाना चाहिए। आज जो है जो मनुवादी लोग हैं, जो ये धर्मगुरु हैं तथाकथित धर्मगुरु, इनके पेट में दर्द होने लगा क्योंकि ये जानते हैं क्योंकि पढ़ने और लिखने का अधिकार इनके हिसाब से मनुस्मृति के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है, इसलिए इनके पेट में दर्द होने लगी कि एक यादव जाति का शूद्र इसको चैलेंज कर दिया, इसलिए इनको पेट में दर्द होने लगी। हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि चंद्रशेखर जी ने जो सही कहा है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और पूरे देश में लोग समर्थन कर रहे हैं। और साफ साफ हम जो परमहंस है वो क्या है, परमहंस स्वामी जो है अयोध्या का मंठ है कि लंठ है, उसको हम लोग चेता देना चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ। ये 85% मूल निवासी बहुजन समाज के जो युवा हैं वो पढ़ रहे हैं और यहाँ संविधान का राज है, इतना बात समझ जाओ। तुम जो ये कह रहे हो कि उसका सर काट कर लाओ, चंद्रशेखर जी का 10 करोड़ रुपया देंगे, तो सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पहले उसकी संपत्ति की जाँच की जाए। वो संत है कि व्यवसायी है, वो धर्म के आड़ में वो धंधा कर रहा है, उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? सरकार को इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। और परमहंस को हम चेता देना चाहते हैं कि यहाँ संविधान का राज है, तुम जो फतवे जारी कर रहे हो इसको मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब बता दें कि कुछ आहत गैंग है जो उन लोगों कोई भी बातें कही तो उनको आहत पहुंच जाता है, क्या सही क्या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, तुरंत एक्शन लेते हैं, बाइकाट करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। यहाँ पर राजेंद्र रोशन जी भी हैं, इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हम लोग किसी जाति के विशेष हम नहीं काम कर रहे हैं, पूरे देश हित के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं, चाहे SC ST OBC के लोग हैं, उनके इंसाफ और उनके मानवता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी कहा है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने, उन्हें बहुत अच्छी कही है और उनकी बातों को हम लोग पूरा भीम मार्मिदम पूरा जोर विदुर मतलब समर्थन हम लोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ताकि देखिए इस टाइप की जो भी भावना जो है, जो अदर कास्ट के जो लोग हैं, जो हम लोग स्वर्ण जाति कहते हैं, उन लोग हमेशा यही दिमाग में चलता है कि ये लोग हमसे नीचे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संविधान का राज चलता है, ये किसी का ये मतलब राजतंत्र नहीं है कि इसमें कुछ और चलेगा। और हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनको हम लोग मैंने पिछवाड़े में
में डांटा करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। और सबसे पहली बात, ये जो क्या नाम है, कोई आचार्य ना कोई है जो वही ना बोला है कि 10 गर्दन काट के लाइए, अरे जीभा काट के अरे साला ये तो खुद साला करे तो भीख मांगा सब जीने वाला लोग है। 10 रुपये हम देते हैं ना, तब उसके पास उतना पैसा हुआ है तो उसको हिम्मत है काट देगा। हम ऐलान करते हैं कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान के लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए उनका हम पुतला दहन किए हैं। अगर जिस दिन हम हाथ में संविधान ले लिए ना तो उसको हम लोग दहन कर देंगे। उसको पता नहीं कि हम लोग बहुजन समाज क्या है। यहाँ पे एक और व्यक्ति है सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। आप क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसके ऊपर क्या कहना है आपको? शिक्षा मंत्री का जो बयान है ये स्पष्ट जो है कि उनके धर्म शास्त्रों में उनके आज के तथाकथित जो ब्राह्मण हैं इनके पुरखों ने ही लिख के रखा है उसमें। और कहने का मतलब है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने जो बात बोला है वो उनके धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि मेरे पास मनु स्मृति है, और मनु स्मृति में जो बात उनके पुरखों ने लिखा है, जिसका लोग कहते हैं कि ये मनु नाम का कोई व्यक्ति था जो लिखा है, लेकिन हम एक रेफरेंस दे के बोल रहे हैं कि क्रांति तथा प्रतिक्रांति बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स ये एक साहित्य है जो भारत सरकार ने उसको प्रिंटिंग करवाया है। और वो उसमें ब्राह्मणवाद का विजय एक शीर्षक आता है, उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र मिलता है कि जो मनु स्मृति में जो बात लिखा हुआ है ये बात और उसमें जो बात है ये उसमें भी मिलता है, जो भारत सरकार ने उसको पब्लिश किया है। और ये स्पष्ट इसमें इतना मतलब हमारे जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जो SC ST OBC है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र माने जा रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं इनको शूद्र बोल रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों की व्यवस्था है। और ये हिंदू धर्म कतई नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों की धर्म है। इस धर्म से इस देश के मूल निवासी SC ST OBC का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि ये ब्राह्मणों का धर्म है। और ब्राह्मणों के धर्म में जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये नहीं है, समानता नहीं है। हम जो है कि कहीं से भी किसी भी तरह का हमारा भागीदारी नहीं है, और हमारा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और यही परमहंस जो अपने को आचार्य लिखता है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये गुंडा है। कहने का मतलब है कि यही परमहंस कुछ दिन पहले असंवैधानिक बयान दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और नहीं तो हम जल समाधि ले लेंगे। और यही परमहंस इसको शर्म नाम का चीज़ नहीं है, ये बेशरम लोग है। ये कहने का मतलब है कि ये भारत के संविधान जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में आज के जो तथाकथित ब्राह्मण हैं इनके पुरखों ने भी मिलजुल करके निर्णय लिया था, और उस निर्णय का अपमान कर रहे हैं ये लोग। कहने का मतलब है कि ये देश का नाम भारत है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाने के फेर में है। जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा। सर ये हम इनके बयान पर इन्हीं के बयान पर बात की जाए सर, जो उन्होंने कहा है शिक्षा मंत्री ने। तो शिक्षा मंत्री ने जो भी बात बोला है ये उनके धर्म शास्त्रों में लिखा है, और स्पष्ट रूप से हम मनु स्मृति में भी जो लिखा हुआ है उसको कुछ बात हम आप यहाँ दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार का बात लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो कुछ खाता पहनता और देता है वह सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि करते हैं। यहाँ एक और बात लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी पर धन है वह सब ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण के मुख से उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से यह सब ब्राह्मण का ही है। तो इस भारत देश में जो आर्य विदेशी ब्राह्मण जो यूरेशिया से भारत में आकर आक्रमण किए और यहाँ आकर के इस देश के मूल निवासियों को ही अधिकार से वंचित कर दिए, और ये बात अब वो अपने धर्म शास्त्रों में जो कि ये जो है कि उनका धार्मिक कानून व्यवस्था है जो मनु स्मृति है उसमें ये बात लिखे हुए हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? जो शिक्षा मंत्री ने बोला वो इसमें आपत्ति क्या है? अब जब आप लिख के रखे हो तो आपको जब दिक्कत है तो इसमें से हटाओ ना आप। जो बात है सो जब इसमें मनु स्मृति में लिखा हुआ है, ये रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास दुबे ने खुद लिख के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके समर्थन में महारैली निकली हुई थी और बहुत सारी बातें कही इन लोगों ने। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।